हमने क्या करनी है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे इनको सबको। बहुत सारे टाइप है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं जरा, इससे पहले के 3 टाइप हो चुके हैं। देखो जरा क्या ट्रिक रहती है इसकी। पहले अगर हम ट्रिक से पहले अगर पहला ही डायग्राम देखें तो ये यहाँ पे केवल एक ऐसे करके लाइन खींच रहा है, तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। केवल कितने त्रिभुज है इसमें, 2 त्रिभुज है। तो इतना छोटा तो कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं। प्रश्न तो अब इसके बाद शुरू होता है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं और ये प्रश्न कई बार आए हैं उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में। देखो आप चाहे कोई किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट के पेपर में देखो, चाहे पीसीएस के पेपर में देखो, चाहे लोअर, चाहे ग्रुप सी देखो, चाहे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। लेकिन इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और सबको जो एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ऐड होती जाएगी। यहाँ पे देखना आप लोग, आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, काउंटिंग करनी है इनकी। देखो यहाँ से करो चाहे कहीं से भी करो, 1 2 3 4, कितना है 4। तो आपको क्या करना है, जब काउंटिंग करोगे जो सबसे बड़ा नंबर है ना, इस सबसे बड़े नंबर को लोगे और इसका सीधा दुगुना कर दोगे, 8 त्रिभुज आएंगे इसमें। दिखने के लिए कितने दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन आप लोग देखो, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक ये हो गया, 3 एक ये हो गया, 4 तो ये है। एक त्रिभुज देखो ये बड़ा वाला, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा पूरा 5, एक इधर को बन रहा है 6, एक इधर को बन रहा है 7 और एक इधर को बन रहा है 8। देखने के लिए तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जब नंबर जो है बढ़ते जाएंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे, ठीक है ना। तो ये इसकी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप देखना, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 आया है, तो 6 में 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, हो गया आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या करना है, आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपको जो है 8 आया है सबसे बड़ा नंबर। 8 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 त्रिभुज है इसमें, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। देखो जरा आगे, देखो आगे बढ़ाते हैं इसको जरा। ये देखो अब यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा आपके पास। जब आपके पास इस टाइप से बनेगा तो आपको क्या करना है, इसमें इसकी ट्रिक भी वही है। तो आप लोग देखो जरा, इसकी भी वही नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, ये कर दिया ना, इतना 4 कर दिया, तो आपका 4 आया, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन आप लोग देखो कि जब 8 बाहर बन रहे, 8 देखो ये वाला बन गया, एक ये वाला है ना, एक आपका ये वाला बन गया पूरा, एक आपका ये वाला बन गया पूरा, एक आपका ये वाला बन गया। लेकिन एक त्रिभुज आपको ये देखना, ये वाला बन रहा है, ये देखो छोटे वाले, ये देखो ये वाले, ये देखो ये वाले। तो ऐसे ही करके जैसे बाहर ये बिल्कुल सेम जो एक अंदर बन रहा है, इसके अंदर सेम आकृति बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बाहर बनेंगे उतने ही अंदर भी बनेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर बाहर 8 बने तो 8 इसमें और जोड़ दो तो कितने बन जाएंगे, ये 16 त्रिभुज। तो इसका आंसर 16 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे इसका भी करना है। यहाँ पर काउंटिंग करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 आया है, तो 6 गुणा 2, ये पहली वाली ट्रिक जिसका हम यूज कर रहे थे, तो 6 दूनी 12, तो 12 तो बाहर के हो गए, 12 बाहर के हो गए, 12 अंदर के हो गए, तो 12 और 12 24, तो इसमें 24 त्रिभुज हो जाएंगे, आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसको देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 थे, तो 8 दूनी 16, कितने त्रिभुज आए, 16। तो 16 अंदर है तो 16 कितने हो जाएंगे बाहर, तो 16 अंदर 16 बाहर कितने हो गए, 32 त्रिभुज हो गए। ये देखो ये हो गया आपका आंसर, 32 त्रिभुज। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 आया है, सेम ही है भाई। इसमें इधर को डंडा खींचा था, इसमें इधर को खींचा डंडा, वही बढ़ गया आपका। तो 6 है तो 6 दूनी 12, तो 12 अंदर और 12 बाहर, तो कितने हो जाएंगे 24, इसमें भी 24 त्रिभुज हो जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो जरा इसके बाद दूसरा ट्रिक देखो जरा, लास्ट वाला टाइप देखो, ये वाला, ये और भी ज़्यादा खतरनाक टाइप है।
ये वाला टाइप आपसे तभी हो पाएगा जब आपको इससे पहले वाला टाइप आता था, सबसे पहले वाला। देखो जरा, इसमें क्या होता है कि आप जब इसकी काउंटिंग करोगे तो एक तो आपका ये है, ठीक है ना, और एक आपका ये है। तो अलग अलग बॉक्स के हिसाब से देखोगे आप लोग तो उसी हिसाब से देख लो, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जब आप इनको गिनोगे तो ये हो गया आपका 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया आपके इधर और 8 हो गया आपके इधर, ठीक है ना। 8 आपके इधर हो गए, 8 इधर हो गए, तो ये हो गया आपके 8 और 8 16। लेकिन 2 आपको और ऐड करने होंगे, इसमें 18 ट्रायंगल आएंगे टोटल। अभी देखो कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको कि जब 2 त्रिभुज, भाई आप एक हिसाब से क्या कर रहे हो, इसको दोनों को बेल्ड कर रहे हो आपस में, इसको यहाँ से क्या कर रहे हो आप, 2 त्रिभुजों को आपस में, जो आपके वर्ग थे उनको जोड़ दिया आपने 2 को। तो आपका अगर सेपरेट आप अगर अलग अलग रखते इसको तो 8 इसके बन रहे हैं और 8 इसके बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं टोटल, 16 बन रहे हैं। लेकिन जब आप इसको यहाँ से बेल्ड करोगे ना तो इसका एक ट्रायंगल निकल के आएगा, ये देखो एक ये वाला, ये बड़ा सा ट्रायंगल निकल के आ रहा है, एक और एक्स्ट्रा, एक इधर को निकल के आ रहा है और एक आपका इधर को निकल के आ रहा है, ये देखो ये 2 आपके और निकल के आ जाएंगे इसमें। तो जब आपका इस टाइप का 2 ट्रायंगल को आप 2 वर्ग को आपस में जोड़ देंगे तो जो आपकी पहली वाली ट्रिक है वही करो अलग अलग वर्ग में यूज, लेकिन 2 उसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, क्योंकि आपके क्या हो रही है, बेल्डिंग हो रही है 2 जगह से, तो 2 ही जोड़ दो। एक ऊपर के बेल्डिंग से बन जाएगा, एक नीचे की बेल्डिंग से। ऊपर की बेल्डिंग से ये वाला बन गया और नीचे की बेल्डिंग से आपका ये वाला बन गया, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल इसमें, 18। समझ में आ गई होगी। अगर आप इसकी बात करोगे, देखो जरा इसकी बात करोगे तो आपका देखो 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। इसका देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो रहा, तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, इसमें कितना हो गया, 12। लेकिन आपको ये देख लो, एक आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला बेल्डिंग हो गया ना, क्योंकि इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, बेल्ड कर दिया, जोड़ दिया, तो एक ट्रायंगल ये बना के जाएगा और एक ट्रायंगल ये बना के जाएगा, तो 2 आपके और बन जाएंगे। तो 8 इधर है और 12 उधर है और 2 आपके बेल्डिंग करने के कारण एक्स्ट्रा आ गए, तो कितना आ गया, 12 8 20 और 2 22 त्रिभुज होंगे इसमें टोटल। ये देखो इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितने होने चाहिए, 24 34। देखो जरा इसमें आप लोग देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। इधर भी देखोगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो भाई आपका 8 दूनी 16, 16 हो गया इधर और 8 दूनी 16 हो गया आपके इधर, ठीक है। इसमें कितने हुए आपके, प्लस 16 और 2 आप गिन ही रहे थे बेल्डिंग करने के कारण, तो कितने हो रहे हैं आपके हिसाब से, 34, लेकिन इसका आंसर है 36। अभी देखो जरा, यहाँ पे देखना कि जो ये वाला त्रिभुज था ना, ये वाला, ये तो बन ही रहा है, एक बेल्डिंग करने के कारण आपका ये वाला बन रहा है और एक बेल्डिंग करने के कारण आपका ये वाला बन रहा है, ये तो बन ही रहे 2, तो ये तो आ गया आपके 2 एक्स्ट्रा। लेकिन जो ये सरल रेखा गई है ना यहाँ से, ये सरल रेखा जो गई है यहाँ से, इस सरल रेखा ने ये बड़े तो बनाए हैं लेकिन ये छोटे भी बना दिए, यहाँ से एक इधर को बना दिया और एक इधर को बना दिया, 2 और बना दिए छोटे। जब ये सरल रेखा पूरी पास होगी तो यहाँ पे 2 और बनेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, हाँ आंसर हो जाएगा 36। बात समझ में आई कुछ। जब बीच वाली जो लाइन है ना वो पूरी आर पार क्रॉस कर जाएगी, जैसे यहाँ पे था तो पूरी लाइन आर पार क्रॉस नहीं हुई थी, तो पूरी आर पार लाइन क्रॉस नहीं हुई तो ये वाला बन ही नहीं पा रहा,
नहीं बनाना और ना ही नीचे बन पाया। लेकिन अगर ये लाइन जो है पूरी यहाँ पर क्रॉस कर जाती, चाहे ये लाइन यहाँ तक भी आती तो भी ये बना देता है ना, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आएगी, खींचेगा तो पूरी खींचेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, फिर 2 और ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो भाई इतने ही टाइप है इसमें, तो या आपको इसको ध्यान रखना है, इसमें आपके आंसर हो जाएंगे।